कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। आज श्रद्धा विश्वास के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु वृंद नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण की ये अमृतमय वाणी, जिसका हम रसास्वादन कर रहे हैं, जो हमें निरंतर आनंद प्रदान कर रही है, आइए आज फिर हम उस अमृत तत्व को ग्रहण करके समस्त संशयों से विरहित होकर अपने स्वरूप की ओर प्रस्थान करें। ये जो 12वां मंत्र है इस अंतिम अध्याय का, अत्यंत महत्वपूर्ण ये मंत्र है और इस मंत्र की चर्चा अब आगामी कुछ दिनों में हम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि ये मंत्र ऐसा मंत्र है जिसकी चर्चा हमें एकाग्रता पूर्वक करने चाहिए, क्योंकि इसमें विशेष रूप से हमारे जीवन में जो भी संशय आते हैं उनका बहुत विस्तार के साथ छेदन भगवान ने किया है। इसका एक एक शब्द हमारे लिए अमृतमय है। अमृतमय क्यों है? क्योंकि जीवन के जहर को समाप्त करने की विधि है, जीवन के दुखों को दूर करने की विधि है, जीवन के अंधकार को दूर करके जीवन को प्रकाशित करने की विधि है, क्योंकि इसमें कर्म चक्र की व्याख्या की गई है। इस श्लोक में हम कर्मों की गहनता को, कर्म क्या है, कितने प्रकार के हैं, उनके रूप, उनकी विधि, उनके फल, उन सब की गहराई से चर्चा की जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक इनकी चर्चा हो तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए आज भगवान हमें जो बात कहने जा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करें। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवततागिनां प्रेत्यः न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। भगवान कहते हैं जो कर्म होते हैं उनका
करने का जो ढंग होता है वो 3 प्रकार का होता है, और उनके फल का भी 3 ही प्रकार का विधान किया गया है। सात्विक, राजसी, तामसी 3 ही प्रकार की वृत्तियों से संयुक्त होकर के कर्म किए जाते हैं, और जैसी जैसी वृत्ति से कर्म किया जाता है, जैसा जैसा कर्म किया जाता है, उसी के अनुसार उसका फल भी आता है। वो फल इष्ट भी हो सकता है, अनिष्ट भी हो सकता है, और मिश्रित भी हो सकता है। मिश्रित से तात्पर्य है जिसमें कुछ इष्ट हो और कुछ अनिष्ट हो, दोनों ही बातें संभव है। तो भगवान इस श्लोक में इस विषय के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो 3 प्रकार के कर्म हैं वो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? कहते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, इन 3 प्रकार से ही कर्म किए जा सकते हैं। इन तीनों की जो चेष्टाएं हैं वही कर्म कहलाती हैं। शरीर की चेष्टाओं से तो कर्म स्थूल हमें दिखाई देते ही हैं। स्थूल रूप में जितने भी कर्म होते हैं, या भौतिक रूप में जिसको हम कहते हैं जो कर्म होते हैं संसार में, जिनको हम प्रतिदिन देखते हैं, क्योंकि संसार के लिए तो दृश्य रूप से वही है, दृष्ट तो वही है ना। जो कर्म, जैसे आप मान लीजिए वस्त्र पहन रहे हैं, जो भी वस्त्र आप पहन रहे हैं दिखाई तो वही देंगे ना संसार को। कौन से? जो ऊपर पहने हुए हैं। ऊपर वाले वस्त्र संसार को दिखाई देते हैं, उन्हीं के आधार पर वो आपका अवलोकन करता है, आपका स्टेटस देखता है। अंदर आपने क्या पहना हुआ है ये आपको मालूम है, संसार को ये मालूम नहीं है कि अंदर आपने क्या पहना है। अंदर फटा हुआ बनियान भी अगर आपने पहना हुआ है, गंदा मैला बनियान भी आपने पहना हुआ है, तो किसी को पता थोड़े ना चलेगा, क्योंकि उसको आपने छुपा लिया है। बाहर का जो दिख रहा है वही संसार को आप दिखा रहे हैं, कह लीजिए वही दिख रहा है संसार को। तो ठीक इसी प्रकार से जो कर्म भौतिक होते हैं, सांसारिक होते हैं, उनको संसार देखता है, और संसार उन्हीं के आधार पर आपके संदर्भ में अपनी राय बनाता है, अपने विचार प्रकट करता है। लेकिन उन कर्मों के पीछे जो भाव छिपा हुआ है वो तो संसार को मालूम नहीं होता है। जैसे अंदर पहने हुए वस्त्र किसी को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, ऐसे ही आप अंदर के जो भाव हैं उनको छिपाने का प्रयास करते हैं। वे भाव 3 प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए कोई परोपकार का शुभ कार्य भी करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो परोपकार का भाव भार दिख रहा है, अंदर की वृत्ति उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। वो किस वृत्ति से बाहर दिख रहा है। एक वृत्ति तो सात्विक वृत्ति है, जिस सात्विक वृत्ति में केवल परोपकार है। उस सात्विक वृत्ति में बस अंदर एक भाव है, महान पुरुषों का सर्वभूत हितैरतः। भगवान ने गीता जी में यही बात कही कि जो परोपकारी लोग हैं उनके मन में एक ही भाव होता है
कि इसके माध्यम से परोपकार हो। परोपकार के भाव से संयुक्त होकर के वो परोपकार के शुभ कार्य करते रहते हैं। इससे भी ऊपर जिनकी स्थिति होती है उनके अंदर भाव दूसरा होता है कि कर्म ये परोपकार के जो हो रहे हैं इनका कर्ता ईश्वर है या प्रकृति है। ईश्वर तो वैसे किसी भी कर्म का कर्ता नहीं होता है। कर्म का जो कर्ता रूप से हम देखते हैं वो प्रकृति को ही देखते हैं। लेकिन मैं इस कर्म से विलग हूं, होते हुए भी नहीं करना। ऐसे महान पुरुषों के कर्म अकर्म बन जाया करते हैं, करते हुए भी ना। तो वो गुणों की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं, सतोगुण की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं। तो अंदर एक भाव ये होता है, यह निर्गुणता का भाव। पहला भाव सात्विक भाव है, दूसरा भाव निर्गुणत्व का भाव है, और तीसरा भाव बाहर से जो कर्म करते हुए दिख रहे हैं उसके पीछे एक भावना जुड़ी हुई है कि सर्वभूत हिते रता तो है, सब भूतों का हित तो इससे हो रहा है। भंडारा जो चला रहे हैं उसका प्रसाद जो जो ले रहा है उसकी भूख की निवृत्ति तो हो रही है, लेकिन इसके बदले में हे संबंधित देव, वह चाहे ईश्वर के लिए कहें या देवताओं के लिए कहें, जिसके लिए भी आपने उसको अर्पित किया है, अन्नपूर्णा माता के लिए कह लीजिए, उसमें सर्वभूत हितैरता का भाव जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ कहने सब भूतों का हित तो हो ही, पर मेरा व्यक्तिगत हित भी हो। इसमें दोनों भाव जुड़े हुए हैं, दूसरे का भी हित और मेरा भी हित। भगवान देखो मैं कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं, आप जरा मेरा भी ख्याल रखना, मेरी भी जरा जीवन की जो विषमताएं हैं उन विषमताओं को दूर कर देना। भगवान जो जीवन में विपरीत परिस्थितियां हैं, जो कष्ट हैं, उनको दूर कर देना, बीमारियों को दूर भगा देना। एक विषय तो ये, एक जो अनुकूल परिस्थितियां भगवान को मेरे जीवन में भेज देना। हे प्रभु ऐसी कृपा करना, जरा मेरे बाल बच्चे ठीक ठीक रहें, इनके व्यापार ठीक ठीक रहें, मेरा काम धंधा बढ़िया चलता रहे, लोग मेरे सम्मान करते रहें, मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते रहें, मेरे सम्मान में कभी कोई कमी ना हो, मुझे समाज में अच्छे अच्छे पद मिल जाएं। अनेक अनेक भाव मन में होते हैं। तो इसमें दोनों भाव छिपे हुए हैं, इसमें दूसरे का भी अच्छा और अपना भी अच्छा। ऐसे व्यक्ति संसार में अच्छे ही कहलाते हैं, वो व्यक्ति बुरे नहीं है। लेकिन जब फल की बात आती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने किए हुए कर्मों का अधिकांशतः फल यहीं पर प्राप्त हो जाता है, आगे परलोक में क्रोश लग जाता है। हाँ, जो कर्म कुछ रह जाए तो फिर आगे की बात अगली यात्रा में वो मिलेंगे, लेकिन परलोक की बात यानी कल्याण की बात। परलोक की जब हम बात करते हैं, परलोक का मतलब ये न समझें कि स्वर्ग आदि लोक, स्वर्ग आदि लोकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। परलोक की जब बात की जाती है तो परलोक का मतलब है परमात्मा की बात। वो ऐसे भाव वाला व्यक्ति परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति कभी भी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। तो ये भाव यहां पर है। और तीसरे व्यक्ति कभी कभी शुभ कर्म करते हुए दिखते हैं बाहर, लेकिन मैंने कहा ना, अंदर से बनियान मैला है, कीचड़ लगी हुई है, फटा हुआ है। वो कर तो देते हैं, किसी रिश्तेदार की शर्म में कह लीजिए, समाज की शर्म में कह लीजिए, किसी दबाव में कह लीजिए, किसी स्वार्थ के कारण से कह लीजिए,
वो करते हुए दिख तो जाते हैं, लेकिन अंदर से दिल फटा ही रहता है, अंदर से दिल फट जाता है। हाय, इतना खर्च हो गया, इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। भाव, ऐसे भाव से वो संयुक्त रहता है। जबकि हमने देखा जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो अपने घर में बहुत चीजों की कमी करके रख लेते हैं। घर में संसाधनों की कमी होती है, लेकिन जब परोपकार की बात आती है, समाज की बात आती है, धार्मिक कर्मों में सहयोग की बात आती है, तो अपने घर की कमी को सहन कर लेते हैं और परमार्थ में अपने धन का सदुपयोग कर लेते हैं और दिल से करते हैं। ये नहीं कि फटे हुए दिल से, फटे हुए दिल से नहीं, वो ऐसे द्रवित दिल से करते हैं, परमार्थी दिल से करते हैं कि बस हित तो होना चाहिए संसार का। तो दोनों प्रकार के लोग हैं। जो ऐसे फटे हुए दिल से, काले मन से, ये जो तांत्रिक किस्म के लोग होते हैं ना, वो जो लोगों को कर्म बताते तो काले कर्म बताते हैं। वो दान तो कराते लेकिन काला कराते हैं। अंदर एक भाव रहता है, मेरा हित होना चाहिए, मेरा स्वार्थ जो है वो बन जाना चाहिए, स्वार्थ फलीभूत हो जाना चाहिए, चाहे दूसरे की गर्दन कट जाए। तो इन्हें कहते हैं काले दिल वाले व्यक्ति। ये जो काले दिल वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये तामसी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे तामसी व्यक्तियों के द्वारा अगर यदि कोई भी कर्म होते हुए दिख भी रहा है, तो वो कर्म भी उन्हें विनाश की ओर लेकर जाने वाला होता है, उन्हें नरकों में ले जाने वाला होता है। इसकी गहन चर्चा हम पीछे बहुत कर चुके हैं। 17वें अध्याय में भी, 18वें अध्याय में भी इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। तो ऐसे लोग तो काले दिल के व्यक्ति होते हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रकृति वाले व्यक्ति कर्म करते हैं। अब इन कर्मों में भी 3 प्रकार के कर्म भगवान ने कहा, और इन 3 प्रकार के जो ये कर्म हुए, उन 3 प्रकार के कर्मों में फिर उनके फल आते हैं। तो फल भी 3 ही प्रकार के आते हैं। जब 3 प्रकार के कर्म होंगे तो फल भी वैसे ही आएंगे। तो भगवान आज इसी बात को यहां पर इस मंत्र में प्रारंभ कर रहे हैं। इष्टम अनिष्टम मिश्रम च। इष्ट भी, अनिष्ट भी और मिश्र भी। जिस परिस्थिति को हम चाहते हैं वो इष्ट कहलाती है, जिस परिस्थिति को नहीं चाहते हैं वो अनिष्ट कर्म फल है, और जिसमें कुछ इष्ट दिखाई दे, कुछ अनिष्ट दिखाई दे, वो मिश्रित कर्म फल है। 3 प्रकार का फल हमारे देखने में आता है। लेकिन सामान्यतः अगर हम देखें, संसार के ऊपर दृष्टि डाल करके देखें, और विशेष रूप से इस गृहस्थ जीवन में देखें, मनुष्य शरीर में देखें, तो आप देखेंगे कि मिश्रित कर्मों की ही प्रधानता। आप सभी देख लीजिए, कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, अपवाद स्वरूप तो हो सकता है, लेकिन जिसके जीवन में उतार और चढ़ाव ना हो। आप पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें, वहां उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। परिवार के कुछ सदस्य अनुकूल मिलेंगे, कुछ प्रतिकूल मिलेंगे। परिवार की परिस्थितियां कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल चलती रहेंगी। शरीर की परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल चलती रहेंगी। व्यापार की परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल चलती रहेंगी। आप अपने अपने व्यापार के ऊपर जरा दृष्टि डाल करके देखिए, अपने जो भी व्यवसाय, जो भी कार्य आपके रहे हैं, उनके ऊपर जरा पूरे जीवन पर दृष्टि डालिए जरा। जिस समय से आपने कर्म करना प्रारंभ किया और इस समय तक, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति सीनियर सिटीजन हैं, तो इसलिए कई उतार चढ़ाव देख चुके होंगे और अब भी देखने लग रहे हैं। यही है जीवन, ये उतार और चढ़ाव, यही मिश्र कर्म है। मिश्रित कर्मों का फल यही है। तो इससे
एक बात समझ लेना, किसी को दोष मत देना। इस बात को विशेष रूप से ध्यान करना। अगर आपके जीवन में उतार भी आ रहा है और चढ़ाव भी आ रहा है, चढ़ाव माने अनुकूलता है, उतार माने प्रतिकूलता है, ये उतार और जो चढ़ाव आ रहा है इसमें किसी का दोष नहीं है, ये ध्यान करना। इसमें अगर दोष है तो केवल आपका दोष है। किसी दूसरे के कर्म से आपको सुख और दुख नहीं होता, किसी दूसरे के कर्म से आपकी परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल नहीं बनती हैं। लगता भले ही हो, कई बार लगता है कि फलाने ने ऐसा काम कर दिया, बेटे ने नाश करके रख दिया, ऐसा बेटा निकल गया कि बस नाश कर दिया सारा। लगता है उसके कारण से हमारा जीवन नरक बन गया, यह होता है ना। लेकिन वास्तव में आपका जीवन बेटे के कर्म से नरक नहीं बना है। बेटे के कर्म से बेटे का जीवन नरक बना है। आपका जीवन अगर नरक बना है तो आपके कर्मों से बना है। बेटे के द्वारा किया हुआ कर्म नरक का हेतु दिखाई तो दे रहा है। शराब पीता है, विनाश कर दिया। जुआ खेलता है, विनाश कर दिया। शेयर काम करता है, विनाश कर दिया, दिख रहा है। और उसका प्रभाव सारे परिवार पर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि सारों ने मिलकर के पाप कर्म कर रखे हैं। जब हम सामूहिक रूप से पाप कर्म करते हैं मिलकर के, तो उनका फल भी सामूहिक आता है, लेकिन आता अपने ही कर्म का। काओ न काहू को सुख दुख करिदाता, काऊ न काहू को सुख दुख करिदाता। निज कृत कर्म निज कृत कर्म, अपने व्यक्तिगत किए हुए भरहि सब ताता। अपने ही कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए दूसरे को दोष मत दीजिए। अगर दूसरे को दोष देते हैं तो एक पाप कर्म और कमा रहे हो। आपको बता दें, ये खेल भाई। जब कर्म का भोग सामने आया है, प्रतिकूल कर्म का भोग सामने आया है, तो सहज भाव से अपना कर्म समझ करके उसको सहन कर लीजिए। और अगर यदि उसमें दूसरे को दोष दोगे कि फलाने के कारण से हमारा जीवन ऐसा बन गया है, तो समझ लीजिए आपने एक पाप कर्म के बीज और बो दिए, और वो पाप कर्म के बोए हुए बीज एक दिन फिर से फलीभूत होकर के आपके जीवन में आएंगे, फिर से अनिष्ट होगा। इस बात को समझ लीजिए। इसलिए ये अपने ऊपर लीजिए। मेरे साथ जितना हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, बेटे के साथ जितना हो रहा है उसके कारण हो रहा है, पत्नी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके कारण हो रहा है, बच्चों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उनके कारण हो रहा है। सीधी सी बात। मिश्रित कर्मों का खेल यही है भाई। और ये उतार चढ़ाव जीवन में जब तक शरीर रहेगा तब तक देखने में आता ही है। बस फर्क क्या है कि महान पुरुषों के जीवन में जब ये आता है, वे उसको सहज भाव से समझ करके विवेक के द्वारा उस कर्म और फल दोनों से असंग हो जाते हैं। उसमें उनका चिपकाव नहीं होता है। असंगता के कारण वो फल देकर के चला जाता है। अब आप देख लीजिए महान पुरुषों के जीवन को, बहुत महान पुरुषों के जीवन को आप लोगों ने देखा होगा, कुछ हमने भी देखा कि जो उनका आखिरी समय रहा है, साल रहो, 2 साल रहो, 5 साल रहो, 10 साल रहो, उनके जीवन में भी शारीरिक रूप से बहुत विषमताएं
सामाजिक रूप से बहुत विषमता देखने में आई है, लेकिन एक कहावत है, दे धरे का दंड है, सब काहू को हो। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा उनको काट देता है, क्योंकि उनमें असंग हो जा सकता है ना, असक्त रहता है, इसलिए काट देता है। और मूर्ख रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, हाय मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया नहीं। भाई बिना किए हुए कोई फल नहीं आता। जो भी फल आया है वो करने पर आया है, बिना किए किसी को फल नहीं मिलता है। इस बात को भली प्रकार से समझ लीजिए। और ये समझ करके वो जो बात कहते हैं ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूल क्या है? इष्ट है। कांटे क्या है? अनिष्ट है। इसलिए दोनों के दृष्टा बन जाइए। इष्टम अनिष्टम मिश्रम च। ये मिश्र कर्मों की बात की जा रही है। इष्ट भी है और अनिष्ट भी है। कभी जीवन में फूल भी और कभी कांटे भी। जैसे गुलाब को आप देखते हैं तो गुलाब जहाँ पर लगा होता है वहीं पर कांटे भी लगे होते हैं। अगर गुलाब के फूल को आपको ग्रहण करना है, उसकी सुगंध को ग्रहण करना है, तो चुभे हुए कांटे से जो कष्ट हो रहा है वो भी आपको सहन करना ही होगा। इष्ट और अनिष्ट दोनों साथ साथ चलते हैं। बाहर भी आती है, पतझड़ भी आता है। दोनों ही काम, अगर पतझड़ नहीं आएगा तो फिर बाहर भी नहीं आएगी। और जब बाहर आई है तो जीवन में एक दिन पतझड़ भी आएगा। ये आजकल जो पतझड़ चल रहा है ये संदेश देता है कि भाई जो खिला है वो मुरझाएगा, जो लगा है वो अब टूटेगा, जाएगा। ये संसार का सिद्धांत है, ये नियम है। इस नियम से सब बंधे हैं। ये संदेश है, प्रकृति का संदेश है, भगवान का संदेश है, महान पुरुषों का संदेश है, ग्रंथों का, संतों का बार बार यही संदेश रहता है कि कर्म को सुधारिए। जब तक कर्म को नहीं सुधारेंगे बात बनने वाली नहीं है भाई। तो इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, अपने जीवन का अवलोकन कीजिए और अवलोकन करने पर देखिए कि ये अनिष्ट क्यों हो रहा है, ये विपरीतताएं क्यों आ रही हैं। इनके बारे में थोड़ा सा चिंतन कीजिए और चिंतन करने के बाद अब तो सुधार लो भाई। अब तक जो बीती सो बीती, कम से कम आगे के लिए तो रास्ता साफ कर लो। एक बात बता दूं, बाहर किसी को कुछ दिखे या ना दिखे, अच्छा दिखे बुरा दिखे, उस चीज की सीमा से बाहर निकलो। अंदर से अपने को शुद्ध करो, अंदर से पवित्र करो। ये जो अंदर का हमारा भाव है, अंदर के जो वस्त्र हैं, इन्हें उजले करो। अगर अंदर आपने गंदे वस्त्र पहन रखे हैं तो उसके जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करेंगे भाई। बाहर गंदे भी पहन लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर अगर स्वच्छ पहन रखे वो रुकावट बन जाएगी, वो रोक लेंगे उन जीवाणुओं को प्रवेश करने से। लेकिन अंदर की शुद्धि बहुत जरूरी है, और जिसकी अंदर की शुद्धि नहीं है, बाहर शुद्धि हो या अशुद्धि हो वो इतनी मायने नहीं रखती है। बाहर के दिखावे में अपने जीवन को खराब मत कीजिए। हम जो संसार में देखते हैं, प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। हमने बहुत महान पुरुषों की वाणी को सुना है, बहुत ग्रंथों को पढ़ा है और बहुत संसार को नजदीक से देखा, अवलोकन करते हैं, असंग रह करके अवलोकन किया है। और ये जब हम अवलोकन करते हैं ना, तो अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि जो अंदर वाला है ना, ये बहुत खराब है लोगों का। इसको उजला करो।
बाहर के दिखावे के चक्कर में वो अंदर गड़बड़ कर लेता है। सपोज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप विवाह शादियों का दौर चला कल तक, क्योंकि कल तो फिर अष्टक लग जाएंगे आने वाली कल में, तो इसलिए कल दौर थम गया। कल तक चला पूरा दौर, खूब विवाह शादियां हुई। और इन विवाह शादियों में क्या है कि बड़े बड़े उत्सव हुए। अब बड़े बड़े जब उत्सवों में सब जाते हैं, मान लीजिए किसी के मिलने वाले हैं, कोई बड़ा आदमी भी है तो मिलने वाले उसके मध्यम श्रेणी के भी, लोअर श्रेणी के भी, आर्थिक रूप से सब होते हैं, स्वाभाविक है। और वे जब उस तरह की श्रेणियों के लोग होते हैं तो वो सब जाते हैं, देखते हैं। और वो बड़ी श्रेणी के लोगों के यहाँ जब उत्सवों को देखते हैं, फिर बहरहाल उत्सव तो उनको भी करना है घर में, भाई सबके यहाँ विवाह शादी आती तो सबके होते हैं, बाल बच्चे हैं तो उनकी विवाह शादी भी होंगी। बस वहीं गड़बड़ होती है। वो जो उन बड़ों के उत्सवों को देख करके आया है, उसके मन में भाव रहे, फलाने के यहाँ तो बड़ी चमक दमक थी, फलाने के यहाँ तो बहुत खाना था, फलाने के यहाँ तो ये था वो था। ईर्ष्या भी ना हो, लेकिन एक दिखावे का कि जैसा उसके यहां था मैं भी ऐसा ही करूंगा। अब घर में उतना बीजान तो है नहीं और उसकी तरह से करना चाहता है, तो क्या करेगा वो? उस समय तो आवेग में आकर के कर देता है, लेकिन बाद में कर्ज जिम्मे हो जाता है और वो कर्ज उतर के नहीं देता। दिखावे के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में कर्ज नहीं उतर के देता फिर, और उस कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा कर्ज, दिन प्रतिदिन कर्ज के साथ बोझ बढ़ता चला जाता है। जबकि भगवान कहते हैं भाई अगर कर्ज हो भी गया है तो कर्ज का भार उतार रसना। ये जीवन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है, कर्ज का बोझ उतार रसना। हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। सीधे कहा है भाई, ये तन तूने कर्ज लिया है, ये शरीर, ये जीवन, ये कर्ज मिला है तुझे। कैसे लिया है वो अभी आगे जब हम चर्चा करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज इसमें स्पष्ट होनी है, इसीलिए मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनना है। ये कर्जा ही तो है, ये जीवन, इसमें बहुत कर्ज लेकर के आए हो। और किस लिए लेकर आए हो? कि जो कर्ज लिया उसको चुकाओ, धीरे धीरे करके कर्ज के बोझ को हल्का करो। और जब कर्ज के बोझ को हल्का करोगे, जैसे मान लीजिए एक मजदूर 100 किलो वजन लेकर के चला, और वो जब लेकर के चला आगे बढ़ा, उसने एक थैला निकाला, एक जगह पर रख दिया, 10 किलो वजन कम हो गया, 90 रह गया, अगली जगह गया 80 रह गया, फिर 70, फिर 60, तो धीरे धीरे कर्ज का बोझ उतारता चला जाता है। ऐसे ही भाई इस जीवन की यात्रा में कर्ज के बोझ उतारते चलिए, कर्ज को बढ़ाइए मत, दिखावे के चक्कर में मत पड़िए। कोई कहने वाला नहीं कि फलाने ने ऐसी शादी की भाई, फलाने ने ऐसा मकान बनाया भाई, फलाने ने इतना लेना देना किया भाई। कोई देखता है क्या? जिस समय चलो ठीक है, उस समय पे किसी ने देख भी लिया, 2 दिन 4 दिन चर्चा कर भी ली, किसके याद रहता है? मैं आपसे पूछने लगूं, अब से 6 महीने पहले, इस सीजन से पहले, आप किस किस के यहाँ विवाह में गए थे, याद है क्या? किस किस ने कैसी सजावट कर रखी थी, याद है क्या? किस किस ने कौन सा हलवाई बुला रखा था, याद है क्या? किस किस ने कैसा खाना बना रखा था, याद है क्या? कुछ याद नहीं रहता। जिनके लिए तू कर रहा है, जिनको दिखाने के लिए कर रहा है, उनके याद ही नहीं रहता। ठीक है, तेरी परिस्थिति है तो करना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर तेरी परिस्थिति है करना चाहिए, लेकिन दूसरे की परिस्थितियों को देख करके अपने जीवन में विषमता क्यों लाता है, अपने जीवन में कठिनाइयां
क्यों तू पैदा कर रहा है? क्यों कांटे बो रहा है अपने जीवन में भाई? तू अपने जीवन को सजाने के लिए आया, अपने जीवन को महकाने के लिए आया है, अपने जीवन में फूलों की खुशबू लेने के लिए आया है। क्यों अपने जीवन को तू नरक में डाल रहा है? विचार करके देखा। हमारे यहां एक कहावत है कि जैसे एक हमारे यहां भात की रस्म होती है, तो उस भात की रस्म में हम जब भात की बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नरसी का ऐसा भात भरा, सवा प्रहर तक रत्नों की बारिश होती रही। अरे भगवान के पास सामर्थ्य है तो उन्होंने भर दिया। अभी एक दिन मैं उस पर देख रहा था, मैंने देखी एक वीडियो इस पे मोबाइल पे, तो उसमें वो कोई चौधरी भारत देने के लिए गया और गड्डियों पर गड्डियां, गड्डियों पर गड्डियां, गड्डियों पर गड्डियां। उसकी सामर्थ्य दे दिया 1 करोड़ रुपया हाथ में, प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो कहावत ये कही गई है कि भात के समय पर बहन तो केवल ये चाहती है कि पटरे पर उसका भाई आकर के खड़ा हो जाए, बस। वो रुपयों की अभिलाषा नहीं करती है, वो तो केवल ये चाहती है अल्लाह आकर के उसने 1 रुपया भी उसने थाली में डाल दिया, परात में डाल दिया तो पर्याप्त है। वो तो सिर्फ ये चाहती है कि तिलक होना चाहिए, रस्म होनी चाहिए, मेरे सुख दुख में भाई सम्मिलित होना चाहिए। इसमें दिखावे वाली बात कहां से आ गई? हमने कर्जा लेकर के अगर बात भर दिया, फिर कोई बहन ये नहीं चाहेगी कि मेरा भाई कर्जे में रहे, मेरा भाई विपत्ति ना आए, इस बात के कारण वो जिंदगी भर उस कर्जे को ना उतार पाई। वो कौन बहन चाहेगी? कोई नहीं चाहती। लेकिन हमारा जो अंदर वाला दिल है ना, ये जो बाहरी चकाचौंध को देखता है ना, ये गड़बड़ करता है। और इसी कारण से हमारा कर्म हमें नीचे की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं, फिर जब उनका फल आता है तो फल कैसा आता है? अनिष्टम च। ये है अच्छा आप करना चाह रहे हैं, अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर सत्य सामर्थ्य नहीं है, तो उसके कारण से फिर जीवन में गड़बड़ हो जाती है। तो अपने जीवन में गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं। ये इशारे हैं भाई, इनके माध्यम से समझाया है। असली बात क्या समझने की है कि मेरे ही किए हुए कर्मों का फल मुझे मिलता है, किसी दूसरे के किए हुए कर्मों का फल मुझे नहीं मिल रहा है। इसलिए इस बात को भली प्रकार से समझ लीजिए, और भली प्रकार से समझ करके मन को पक्का कर लीजिए, इस विवेक को प्राप्त कर लीजिए, और फिर देखना कर्मों से आपका चिपकाव नहीं रहेगा। ये अनिष्ट आए या इष्ट आए, पहले आकर के फल दे करके चले जाते हैं, लेकिन आगे के लिए रास्ता साफ करके चले जाते हैं। आपके रास्ते की गंदगी हटा जाते हैं। आप यहां गंदगी हटाने के लिए तो आए हो, आगे के लिए। आगे आपका जीवन उज्जवल हो, प्रकाश में हो, ज्योतिर्मय हो, इसीलिए तो आप आए हैं भाई। अपने जीवन को कोई अंधकार में बनाने के लिए नहीं आया। अपने जीवन में कोई भी ये रोड़े, ये कंकड़ पत्थर, इनका सामना करने के लिए आया क्या? कोई नहीं चाहता। तो रोड़े कब हटेंगे? जब आप हटाएंगे, जब आपका अंदर जो ये हृदय है ये स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा, तब बात बनेगी भाई। जब तक ये अंदर का हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता। इसलिए अंदर को स्वच्छ कीजिए, और अंदर को स्वच्छ करके आनंद बनाइए भाई। हम तो सबके लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबका जीवन आनंदमय हो, आप सबके जीवन में सुख हो, और ये सुख सच्चा सुख हो। और सच्चा सुख कौन? केवल परमात्मा का सुख ही सच्चा सुख है। बाकी सब तो भाई छाया है। तो छाया के बजाय आप परमात्मा को अपना बना करके, परमात्मा के साथ एक रूपता करके आप आनंदित जीवन को जिए। शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को आप यहीं पर
विश्राम देते हैं। कल फिर मुलाकात होगी भाई, तब तक के लिए जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद